अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप लोग। वेलकम टू वहीद एकेडमी कनेक्टिंग विद एसएससी बाय गुलराज अली। आज हम पेपर 2 जोग्राफिया क्लास 9 पर क्वेश्चन देखेंगे और साथ में कुछ थ्योरी को भी देखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। जलजला और आतिशफिशा ज़मीन के बाइस वजूद में आते हैं। कैसे वजूद में आते हैं? सुस्त हरकत से या बैरूनी हरकत से, अंदरूनी तंजुल से या बैरूनी तंजुल से। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, अंदरूनी तंजुल से। बर्र-ए-आज़म और पहाड़ों की तश्कील ज़मीन की क्या होती है, किसका नतीजा होती है? बर्र-ए-आज़म और पहाड़ों की तश्कील ज़मीन की सुस्त हरकत का नतीजा होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। राकी और एंडीज किस्म के पहाड़ है। किस किस्म के पहाड़ है राकी और एंडीज? तो राकी और एंडीज लहरेदार पहाड़ है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। पहाड़ों पर चोटियां नहीं होती। कौन सी पहाड़ों पर चोटियां नहीं होती? तो तोदनुमा पहाड़ों पर चोटियां नहीं होती। राकी और एंडीज किस किस्म के पहाड़ है? ये लहरेदार है और तोदनुमा पहाड़ों पर चोटियां नहीं होती। इस तरह आप कीवर्ड से क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। दो मुतवाज़ी दरारों के दरमियान हिस्से के धंस जाने से वादी तैयार होती है। किन के धंस जाने से वादी तैयार होती है? कैसी वाली वादी मिलती है हमें? तो शगाफ वादी मिलती है। भारत का दरियाए नर्मदा वादी से गुजरता है। कौन सी वादी से गुजरता है? दरियाए नर्मदा शगाफ वादी से गुजरता है। जलजले की शिद्दत में नापी जाती है। जलजले की शिद्दत किस में नापी जाती है? रिश्टर स्केल में। ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था और 14 में भी और 17 में भी। कचरे अर्थ क्रस्ट के नीचे जिस जगह से तवानाई का इखराज होता है उसे जलजले का क्या कहते हैं? उसे जलजले का मरकज़ कहते हैं या माउन कहते हैं, ज़िमनी मरकज़ या सानवी कहते हैं। तो जलजले का जिस जगह तवानाई का इखराज होता है उसे जलजले का मरकज़ कहते हैं, सेंटर कहते हैं। जलजले के मरकज़ के ठीक ऊपर जलजले का क्या होता है? तो जलजले के मरकज़ के ठीक ऊपर माउन होता है, इपिक सेंटर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। जलजले की सानवी लहरों की वजह से चट्टानों में ज़र्रात की हरकत होती है। किस तरीके से हरकत होती है? तो ऊपर नीचे। ऑप्शन 2 जलजले की सानवी लहरों की वजह से, दूसरी लहरों की वजह से। सानवी मतलब कितनी लहरें हैं? 3 लहरें हैं, एस, पी और एल। तो ये कौन सी है? ये पहली है और पी सेकंड है और एल सबसे लास्ट है। सॉरी, पी सबसे पहली वाली है। जलजले की 3 लहरें हैं। पहली वाली पी है जिसको हम प्राइमरी वेव या पी वेव भी कहते हैं। फिर सेकंड वाली एस है जिसको हम एस या सेकेंडरी वेव भी कहते हैं। और तीसरी है एल वेव्स है। चट्टानों के रेजा होने और कमज़ोर होकर टूटने फूटने के अमल को क्या कहते हैं? तो चट्टानों के रेजा होने और टूटने फूटने के अमल को फरसुदगी कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। खुश्क आबो हवा के इलाकों में फरसुदगी बड़े पैमाने खुश्क आबो हवा के इलाकों में फरसुदगी बड़े पैमाने पर होती है। तबाही पैमाने पर, फिजिकली। मरतूब आबो हवा के इलाकों में फरसुदगी खुसूसी किस तौर पर नज़र आती है? किस तरीके से नज़र आती है? केमिकली। चट्टानों के फरसुदा होकर बारीक बारीक ज़र्रात में होने वाली फरसुदगी को क्या कहते हैं? बारीक बारीक ज़र्रात में जो टूटकर बिखरती है, इधर उधर होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे दानेदार फरसुदगी कहते हैं। तो बारीक बारीक ज़र्रात से आपको ध्यान रखना है। चट्टानों की फरसुदगी, चट्टान जब टूटकर बिखरती है बारीक बारीक ज़र्रात में, तो कौन सी वाली फरसुदगी होती है? वो दानेदार फरसुदगी होती है। जानदार और नबातात के ज़रिए होने वाली फरसुदगी को क्या कहते हैं? जानदार और नबातात के ज़रिए होने वाली को
हयातियाती फरसूदगी कहते हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। कशिश शक्ल के ज़ेरे असर कुदरती तौर पर ढलवानों की सिमत बहते हुए पानी को ढलवानों के सिमत कहाँ पर ढलवानों के सिमत बहते हुए पानी को नाला कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। पहाड़ी इलाकों में दरिया का अमल बड़े पैमाने पर होता है। पहाड़ी इलाकों में दरिया का अमल बड़े पैमाने पर होता है। किसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में दरिया का अमल बड़े पैमाने पर होता है? तो अरिया की वजह से। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। पहाड़ों के दामन में तिकोनी शक्ल के बनने वाले मैदान को क्या कहते हैं? तिकोनी शक्ल के बनने वाले मैदान को पंखानुमा मैदान कहते हैं। दरियाओं के दहाने पर बहने वाले मुसल्लसी मैदान को, वो तिकोनी शक्ल के मैदान को क्या बोलेंगे? पंखानुमा कहेंगे। तो फिर मुसल्लसी मैदान को क्या कहते हैं? तो मुसल्लसी मैदान को डेल्टा कहते हैं। करंदनुमा चोटी बर्फानी दरिया के वजूद में आती है। किसकी वजह से वजूद में आती है? अरियाकारी की वजह से। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। बर्फानी नदी दरिया की अमानतकारी की वजह से वजूद में आती है। गाडूमी टेकरियों की वजह से। जाले की अमानत का नतीजा क्या होता है? जाले की अमानत का नतीजा बर्फानी दरिया होता है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। रेगिस्तानी इलाकों में अरियाकारी के सबसे फाल आमिल कौन सा है? हवा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। छतरीनुमा चट्टान हवा की किसका नतीजा होता है? हवा की अरियाकारी का नतीजा होता है। रेतीले ठेले की इज्तिमाई कारी के अमल से तैयार होते हैं। रेतीले ठेले किसकी वजह से तैयार होते हैं? तो रेतीले ठेले हवा की वजह से तैयार होते हैं। समंदरी कमान अरियाकारी का नतीजा है। समंदरी मौजों की इज्तिमाई कारी से बनने वाली अहम ज़मीनी शक्ल कौन सी है? रेतीले साहिल। ज़ेरे ज़मीन पानी की इज्तिमाई कारी की वजह से क्या तैयार होते हैं? तो नमक के सुतून तैयार होते हैं। महाराष्ट्र के किस जिले में चुनखड़ी के गार पाए जाते हैं? चुनखड़ी के गार पाए जाते हैं कहाँ पर? तो अहमदनगर में। जमीन का कितने फीसद हिस्सा पानी से घिरा हुआ है? ऑप्शन 3 आंसर। ज़मीन पर पानी के ज़खायर की तकसीम कितनी है? गैर मसावी है। क्योंकि कहीं पर भी बता नहीं सकते हम कितना पानी एक जैसा है। ज़मीन पर कहीं पर ज़्यादा पानी है, कहीं पर कम पानी है। बर्फ़, ज़ाला और बारिश ये सब अमल की अहम किस्में हैं। किसके अहम किस्में हैं? तरसीब की। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर। की वजह से फसलों को बेपनाह नुकसान होता है। किसकी वजह से बेपनाह नुकसान होता है? फसलों को बेपनाह नुकसान होता है जाले की वजह से, जालाबारी की वजह से। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। खतरे इस्तिवा पर फिजा में की वजह से जालाबारी नहीं होती। किसकी वजह से नहीं होती? गर्मी की वजह से। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। खतरे इस्तिवा कहाँ पर? इक्वेटर के पास की हवाओं में जालाबारी नहीं होती। किसकी वजह से नहीं होती? तो गर्मी की वजह से नहीं होती। इस्तिवाई खित्तों में, तो इक्वेटर के हिस्सों में किस किस्म की बारिश होती है? तो वहाँ पर अहवाली बारिश होती है। पहाड़ी सिलसिलों की रुकावट की वजह से किस किस्म की बारिश होती है? पहाड़ी सिलसिलों की वजह से कौन सी बारिश होती है? मज़ाहमती बारिश होती है। भारत में होने वाली बारिश का शुमार किस किस्म का है? भारत में होने वाली बारिश मज़ाहमती है। गिरदबार जिन इलाकों से गुजरता है वहाँ क्या होता है? तो गिरदबार बाद जिन इलाकों से गुजरता है वहाँ बारिश होती है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। समंदरी पानी की सतह की दर्जे हरारत हर जगह कैसी होती है? तो समंदर के पानी की भी दर्जा हरारत हर जगह यकसा नहीं होती, गैर यकसा होती है। समंदरी पानी की सतह का दर्जे हरारत खत्े इस्तिवा से कुतुबिन तक, इक्वेटर से पोल तक की जानिब क्या होता है? घटता है, कम होता है।
कुतुबी इलाकों से इस्तीवाई इलाकों तक समंदरी पानी का दर्जा हरारत अमूमन तकरीबन कितने सेल्सियस बढ़ता है? 4 डिग्री तक बढ़ता है। ज़मीन से घर घेरे समंदर की नमकीनियत क्या होती है? ज़मीन से घिरे हुए समंदर की नमकीनियत ज़्यादा होती है। बहरे रोम की औसत नमकीनियत कितनी है? बहरे रोम की औसत नमकीनियत 39। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। ज़मीन पर पानी का सबसे बड़ा ज़खायर कौन सा है? ज़मीन पर सबसे बड़ा पानी का ज़खायर बहरे अलकाहिल है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। मीटर गहराई के बाद समंदरी पानी की दर्जा हरारत नमकीनियत कसाफत पर इन अवामिल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1000। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। मशरिकी मकामात के वक्त मगरिबी मकामात से हमेशा क्या होता है? आगे होता है, पीछे होता है? तो मशरिक का, ईस्ट वाली कंट्रीज़ का हमेशा से मगरिबी मकामात में वेस्ट से क्या होता है? आगे होते हैं। कितने घंटे आगे होते हैं ये? तो हम 5.5 घंटे आगे हैं। तो मशरिकी मकामात का वक्त मकामात के वक्त मगरिब से कितना होता है? आगे होता है। ज़मीन पर दिन और तारीख की इब्तिदा और इख्तिताम तौलुल बदल लॉन्गिट्यूड पर ही होता है। कौन सी लॉन्गिट्यूड पर? 180 लॉन्गिट्यूड पर। ज़मीन पर यह फ़र्ज़ किया जाता है कि दिन बैनुल अक़वामी ख़त्ते तारीख़ के से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? मगरिब से। ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट आंसर। 24 घंटे के दिन की इब्तिदा 24 घंटे के दिन की इब्तिदा किससे होती है? दोपहर 12 बजे से। बैनुल अक़वामी ख़त्ते तारीख़ ज़्यादातर से घेरे होते हैं। किससे घेरे होते हैं? ज़्यादातर समंदरों से घेरे होते हैं। बैनुल अक़वामी ख़त्ते तारीख़ के ऐन मुक़ाबिल तौलुल बदल लॉन्गिट्यूड बनाया गया है। कितना लॉन्गिट्यूड बनाया गया है? 0 को माशियत का बाबा आदम कहा जाता है। किसे माशियत का बाबा आदम कहा जाता है? एडम स्मिथ को। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर। माशियत एक कैसा मजमून है? समाजी मजमून है। चीन में किस किस्म की माशियत राइज है? चीन में इश्तराकी किस्म की माशियत राइज है। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर। भारत एक माशियती मुल्क है। किस तरह का माशियती मुल्क है भारत? तो भारत एक मखलूत मैशियत वाला मुल्क है। मुनाफे का हुसूल मैशियत का बुनियादी मकसद होता है। सरमायादारी। ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट आंसर। इश्तराकी माशियत में ज़राए पैदावार की मलकियत होती है। कौन? हुकूमत। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर। तिजारत के वजूद में आने का ख़ास सबब क्या होता है? जुग्राफी इख्तिलाफ। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर। वो तिजारत जिसमें अशिया का तबादला ना हो उसे क्या कहते हैं? जहाँ पर अशिया का तबादला ना हो उसे क्या कहते हैं? तो वो तिजारत होती है गैर मर्रई तिजारत। ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट आंसर। वो तिजारत जिसमें अशिया का इस्तेमाल ना हो, तबादला ना हो, उसे गैर मर्रई तिजारत कहते हैं। जब दर आमदात ज़्यादा हो तो क्या होगा? तिजारत का तवाज़ुन गैर मुवाफिक होता है। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर। भारत में दाखिली तिजारत के बड़े पैमाने पर होने का सबब क्या है? दाखिली तिजारत का बड़े पैमाने पर होने का सबब क्या है? तो जुग्राफी अवामिल का तनु और कसीर आबादी। ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट आंसर। भारत की तिजारत का तवाज़ुन गैर मुवाफिक है क्योंकि यहाँ पर दरामद ज़्यादा है और बरामद कम है। आलमी तिजारती तंजीम का ख़ास मकसद है। क्या मकसद है? ख़ास मकसद है मुल्कों की तिजारती तनाज़ात को हल करना। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर। दही इलाकों में आमतौर पर किस तरह की ज़राअत की जाती है? आमतौर पर क्या किया जाता है? तो ज़राअत वो अपने पेशे किए जाते हैं दही इलाकों में, गाँव में। 19वीं सदी के दौरान मुंबई शहर की आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ
क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर कपड़ा मिलें कायम की गई। नागपुर में शहरकारी का अमल बहुत तेज़ी से हुआ क्योंकि ये शहर तिजारती नुक्ते नज़र से बहुत अहमियत रखता है। क्योंकि ये बहुत सहूलत बख्श है। ये शहर नागपुर शहर की कारी का बहुत तेज़ी से हुई क्योंकि ये शहर तिजारती नुक्ते नज़र से बहुत सहूलत बख्श होता है। ज़िला रत्नागिरी के सावरढे गांव के शहरकारी की सबसे अहम वजह क्या है? इसकी अहम वजह है कोंकण रेलवे की तरक्की। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। सड़क, रेलवे और हवाई के रास्ते आभी रास्ते के मुख्तलिफ ज़राए हैं। कौन सी? नकल व हमल। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। मालूमात के तबादले को क्या कहते हैं? मौसूलात कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। सयाल, अशिया और गैस की नकल व हमल के लिए सबसे महफूज तरीका नकल व हमल कौन सा है? पाइपलाइन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। मैदानी इलाकों में नकल व हमल के ज़राए का जाल होता है। कौन सा, कैसा जाल होता है? घना जाल होता है। आज के जदीद दौर में मौसूलात का सबसे आम ज़रिया बन गया है। क्या बन गया? मौसूलात का कम्युनिकेशन का आम ज़रिया मोबाइल बन गया है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। भारत में सियाहत को काफ़ी फ़रोग़ हासिल हुआ है। ये कुदरती और समाजी एतबार से तनों और रंगारंगी वाला मुल्क है। बहुत से सियाह तबी खिदमत से इस्तेफ़ादा करने के लिए भारत आते हैं क्योंकि यहाँ पर इलाज और ऑपरेशन में कम खर्च लगता है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। अंदुआन वाले गंज सिद्धि हिवरे बाज़ार एक मिसाल है। किस तरह की मिसाल है ये? गांव है एक। ये थे हमारे ज्योग्राफी की क्लास पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखते हैं थोड़ी सी थ्योरी में। तकसीमी नक्शे क्या है? तकसीमी नक्शे जिसे डिस्ट्रीब्यूशन मैप कहते हैं। ये 3 टाइप की होती है। एक होती है नुकाती तरीका जिसको डॉट मेथड कहते हैं। तीसरा है सिया वाले नक्शे का तरीका। सिया वाले नक्शे का नक्शा इसे हम कोरोप्लेथ मेथड कहते हैं। तीसरा है मसावी कदर के नक्शे का तरीका जिसे आइसोप्लेथ मेथड कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। इसी तरह इसे कुछ मैप के टाइप्स भी है, टाइप्स ऑफ मैप भी है, जिसमें आता है फर्स्ट पॉलिटिकल मैप, अभी पॉलिटिकल मैप का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो पॉलिटिकल मैप का यूज़ होता है स्टेट्स की बाउंड्री या शहरों की बाउंड्रीज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाउंड्रीज के लिए इसका यूज़ होता है। सेकंड है थीमेटिक मैप। अब ये किसके लिए यूज़ होता है? थीमेटिक मैप का यूज़ क्यों करते हैं? तो ये यूज़ होता है क्लाइमेट के लिए, मौसम को बताने के लिए इसका यूज़ होता है। पॉपुलेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट इलाकों के लिए इसका यूज़ होता है। डिस्ट्रीब्यूट के लिए नहीं होता। क्लाइमेट, पॉपुलेशन वगैरह के लिए इसका यूज़ होता है। डेंसिटी के लिए यूज़ होता है इसका। डेंसिटी के लिए और हेल्थ वगैरह के लिए इसका ये बताने के लिए इसका नक्शे बताने के लिए इसका यूज़ होता है। तो पॉलिटिकल। फिर थर्ड है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में आता है मिट्टी, किसके लिए यूज़ होती है? ये मिट्टी बताने के लिए, सॉइल। फिर माउंटेन के लिए, लैंड के लिए,
रोड्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए। फिजिकल मैप का यूज़ इनके लिए किया जाता है। और स्ट्रीट के लिए, हाईवे के लिए भी इसी में यही वाले मैप का यूज़ होता है। हाईवे के लिए भी, हाईवे के नंबर वगैरह बताने के लिए। और लैंड डायरेक्शन के लिए भी इसका यूज़ होता है। स्पीड एंड लिमिट, स्पीड एंड लिमिट के लिए, ट्रैफिक में, ट्रैफिक के लिए, इनके लिए जो यूज़ होता है फिजिकल मैप का ही यूज़ होता है। नेक्स्ट है 4th नंबर का टोपोग्राफी। टोपोग्राफिक्स मैप ये किस लिए यूज़ होता है? तो टोपोग्राफिक का यूज़ होता है एरिया बताने के लिए, एरिया की यूजिंग के लिए, लाइंस के लिए, और अदर मेथड भी यूज़ होते हैं। फिर जेंटल स्लोप, जेंटल स्लोप के लिए यूज़ होता है। वैली के लिए भी यूज़ होता है, वैली के लिए, हिल के लिए भी यूज़ होता है यही वाला, रिच वगैरह। ये कुछ मैप के टाइप थे। अब डॉट के लिए किस लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी देखिए हमने। डॉट का यूज़ होता है किसी भी इलाके में जिस तरह से उसकी तकसीम होती है नक्शे में उसे देकर दिखाया जाता है, जैसे इलाके में आबादी, पॉपुलेशन वगैरह के लिए। ये वाले का यूज़ किस लिए दिखाएंगे हम, तो ये एरिया में पॉपुलेशन के लिए, हैवानात के लिए, उनकी तादाद बताने के लिए की जाती है। मतलब पॉपुलेशन की तादाद बताने के लिए नुकाती तरीका या डॉट मेथड होता है। इसके बाद में है साये का तरीका। साये के तरीके में क्या होता है, तो साये के तरीके में इसमें रंगों का इस्तेमाल होता है, और ये नक्शा बनाने के वक्त अवामिल के पैमाइश, मायना वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होता है। 5 से 7 ग्रुपबंदी की जाती है, जमातबंदी की जाती है, और हर ग्रुप के लिए एक रंग की कमी व पेशी शेड वगैरह दिया जाता है। तो ये किसी इलाके के अंदर वाले हिस्सों के इसके लिए इस्तेमाल होता है इसका। फिर मसावी कदर वाले नक्शे, इसका इस्तेमाल क्यों होगा, तो इसके लिए जो खतूत और यकसा दबाव वाले खतों के नक्शों होते हैं उसका मुताला करते हैं इसमें। जैसे बुलंदी, दर्जे हरारत, टेम्परेचर, ये मालूम करने के लिए मसावी कद्र वाले या आइसोप्लेट का इस्तेमाल होता है। इलाके के इंतखाब, अगर से हम कहीं पर फील्ड विजिट करने के लिए जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम पहले इंतखाब करेंगे इलाके का, कि हमको किस जगह जाना है सर्वे करने के लिए या विज़िट करने के लिए। तो हम पहले क्या करते हैं, इलाके का इंतखाब करते हैं और वहाँ का इलाका चूज़ करते हैं जहाँ पर हमें वहाँ पर बेहतरीन सैर व तफरी के लिए मकामात मिलती हैं, जैसे जहाँ पर कुदरती ज़मीनें, शक्लें, नदी के किनारे, साहिल, समंदर, ये कैसे हो, अजायब घर, दफ्तर, जंगलाती, ये बेहतरीन हो, हम ऐसी जगह का इंतखाब करते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, फिर एहतियाती तदाबीर करते हैं कि जब हम जाए साथ में तो हमारे एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, सैर के वक्त खुद की और दूसरों की भी हिफाजत का ख्याल रखते हैं। फिर जो रास्ते मुश्किल होते हैं वहाँ पर तना नहीं जाते, एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे के साथ जाते हैं।
زمین کی اندرونی ہلچل کی جماعت بندی، کلاسیفیکیشن کیسے کی گئی تھی جماعت بندی؟ تو رفتار ویلوسٹی، اس کے لیے کیا ہوتا ہے ویلوسٹی میں؟ ویلوسٹی میں ہوتا ہے زمین کی سست حرکات، مسلسل ہونے والی حرکاتیں، جیسے پہاڑ اور براعظموں کا بننا۔ مطلب رفتار کی وجہ سے کیا بنتے ہیں زمین میں؟ جو زمین کی سست کاری ہوتی ہے، تو یہ کوشچن پوچھ سکتا ہے کہ زمین کی سست کاری کی وجہ سے کیا بنتے ہیں؟ تو پہاڑ اور براعظموں کا بننا ہوتا ہے۔ پھر سمت، اب اس کی ڈائریکشن کی وجہ سے کیا بنتا ہے؟ تو ڈائریکشن کی وجہ سے افقی زمینی ہلچل، زمین میں ہلچل ہوتی ہے، کہاں پر؟ مومنٹ ہوتی ہے، ہاریزونٹل مومنٹ ہوتی ہے، اور پشتی سے بلندی کی طرف، بلندی سے پشتی کی طرف، آگے پیچھے، اس طرح کی ہلچل ہوتی ہے۔ زمین کی شکلیں کیسی بنتی ہے؟ لینڈ فارم، تو اس میں برسار ہوتا ہے بر اعظم میں، سطح مرتفع اور اونچی زمین بنانے والے۔ پھر ہے کوہ ساز، لہریں ساز، دراڑ وغیرہ بنتی ہے، فالٹنگ۔ اب کیسے بنتی ہے؟ تو زمین کی سست حرکات کی وجہ سے، ہلچل کی وجہ سے کیا بنتا ہے؟ تو جبھی بھی لہروں کی حرکت جب سست ہوتی ہے، کس کی وجہ سے؟ جب وہاں پر کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے قریب آنے والی لہریں میں دباؤ پڑتا ہے، دباؤ کے کارن کیا ہوتی ہے؟ دراڑیں بنتی ہے۔ اور تناؤ کیسا ہوتا ہے اس میں؟ ٹینشن کیسے بنتا ہے؟ تو یہ ایک دوسرے کے مخالف سمت میں آنے کی وجہ سے ٹینشن بنتا ہے، اور ایک دوسرے کے قریب آنے کی وجہ سے پریشر بڑھتا ہے۔ اسی طرح سخت چٹانوں پر ہونے والے اثرات کیسے ہیں؟ تو سخت چٹانوں پر ہونے والے اثرات میں جب دباؤ بڑھے گا، دونوں طرف سے جب دباؤ ہوگا تو دراڑیں بنیں گی، اور جب پریشر پڑھے گا، تو جب تناؤ ہوگا، ٹینشن ہوگا، تو دراڑیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو جائیں گی۔ اسی طرح نرم چٹانوں پر اثرات کیسے ہوتے ہیں زمین کی سست حرکات کے؟ تو نرم چٹانوں پر ہونے والے اثرات میں جب پریشر ہوگا، جب دونوں طرف سے، ایک دوسرے کے قریب سے دونوں طرف سے پریشر پڑھے گا، ادھر سے بھی، تو لہر سازی بنے گی، فولڈنگ ہوں گی، اور اگر سے دونوں کی بھی طرف سے یہ ایک دوسرے کے مخالف جائیں گے، تو اپوزٹ جائیں گے، تو یہاں کیا ہوں گی؟ دراڑیں بنیں گی، فالٹ پلین بنیں گے۔ تو اس طرح سے زمین سست سازی والی حرکت کو بتایا گیا ہے۔ لہرے دار پہاڑ کس کی وجہ سے بنتے ہیں اور کیسے بنتے ہیں؟ تو یہ زمین کے اندرونی حصے میں توانائی کے بہاؤ رہتا ہے، اس کی وجہ سے بنتے ہیں، جس کی وجہ سے نرم چٹانوں کی تہوں پر افق کی جانب ایک دوسرے پر دباؤ پڑتا ہے اور لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے اس کی مثالیں کون سی ہیں؟ جیسے ہمالیہ، اروالی، راکی، انڈیز اور الپس وغیرہ، یہ کیا ہے؟ دنیا کے لہرے دار پہاڑ ہے۔ ہمالیہ، اروالی، راکی، انڈیز اور یہ کیا ہے؟ لہرے دار پہاڑ ہے۔ تو یہ بھی پوچھ سکتا ہے، ان کے نام دے کر یہ کوشچن پوچھ سکتا ہے کہ کون سی پہاڑ لہرے دار پہاڑ ہے۔ تو ان میں سے کوئی بھی آپشن دے سکتا ہے، ہمالیہ، اروالی، راکی، انڈیز یا الپس۔ تو آپ کو دھیان رکھنے ہیں پانچوں کے نام۔ اس طرح سے لہرے دار پہاڑ بنتے ہیں۔ تودنما پہاڑ کس کی وجہ سے بنتے ہیں؟ تو یہ بھی جب اندرونی ہلچل کی وجہ سے افقی سمت ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں تو تودنما پہاڑ بنتے ہیں۔ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں تو تودنما پہاڑ بنتے ہیں۔ تناؤ کیا ہوتا ہے؟ چٹانوں پر تناؤ بڑھتا ہے اور شگاف پیدا ہوتا ہے، ان شگافوں کو دراڑ کہتے ہیں۔ اس طرح سے بنتے ہیں، جیسے اوپر کیا تھے، ہم نے اوپر دیکھے فولڈ ماؤنٹین، لہردار پہاڑ مینس فولڈ ماؤنٹین، اینڈ تودونما پہاڑ بلاک ماؤنٹین۔ اپنے سی ٹیٹ میں پڑھے ہوں گے فولڈ ماؤنٹین اور بلاک ماؤنٹین۔ کتنے ماؤنٹین کی 3 قسمیں ہیں، فولڈ ماؤنٹین، بلاک ماؤنٹین اور ایک ویلکانوز۔
तो तोदनुमा पहाड़ ये ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन में इसमें से मिसाल के तौर पर कौन सी होंगी? दबाव के कारण ये सब बनी है। तो ब्लॉक माउंटेन की मिसालें हैं यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ और भारत में मेघालय के सतह मृतफा वाले पहाड़। तो ब्लॉक माउंटेन में मेघालय का प्लेट्यू और ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़। ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ कहाँ पर है? यूरोप में। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ कहाँ का है? यूरोप में है। कहाँ पर है? तो यूरोप में है। और भारत में कौन सा है? मेघालय प्लेट्यू। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेघालय प्लेट्यू किस किस्म का पहाड़ है? तोदनुमा पहाड़ है, ब्लॉक माउंटेन है और ब्लैक फॉरेस्ट भी ब्लॉक माउंटेन है। 2 किस्में हैं ब्लॉक माउंटेन की, 3 किस्में हैं, 5 किस्में हैं फोल्ड माउंटेन की। ये मेघालय का प्लेट्यू। फिर शगाफ वादी। रिफ्ट वैली कैसी बनती है? तो रिफ्ट वैली किसकी वजह से बनती है? जब कभी कभी करस्ट में तनाव पड़ने की वजह से 2 मुतवाज़ी दरारें बनती है। इन दरारों के दरमियान हिस्सा अंदर धंस जाता है। धंसे हुए हिस्से को शगाफ वादी कहते हैं। जिस तरीके से इमेज में दिखाया गया है ये है शगाफ वादी। क्या हुआ है? ये दोनों भी हिस्से ऊपर उड़ गए हैं और नीचे चला जाने वाला हिस्सा जिसमें दरार पड़ जाती है, सुराख हो जाता है, उसे शगाफ वादी बनती है, उसे रिफ्ट वैली कहते हैं। अब रिफ्ट वैली कहाँ कहाँ पर है? तो भारत में नर्मदा नदी की शगाफ वादी है, बर्रे आज़म अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली है और यूरोप की राइन नदी की शगाफ वादी है। 3 है। भारत में नर्मदा नदी पर शगाफ वादी है, अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट है और यूरोप में राइन नदी की शगाफ वादी है। 3 है रिफ्ट वैली। ज़मीन की तेज़ हरकत के कारण क्या होता है? सडनली मूवमेंट होते हैं, आतिशफिशा, जलजले वगैरह आते हैं। हम ज़मीन के अंदरूनी तेज़ हरकत की मालूमात की वजह से क्या होते हैं? जलजले बनते हैं। ज़मीन की तेज़ हरकत की वजह से जलजले, आतिशफिशा वगैरह बनते हैं। अब जलजला कैसे होगा? तो जब ज़मीन की सतह के नीचे होने वाली हलचल की वजह से क्रस्ट पर ज़बरदस्त तनाव पड़ता है और ये तनाव एक हद से ज़्यादा हो जाने पर तवानाई का इखराज होता है और तवानाई की लहरें पैदा होती है। इस वजह से ज़मीन की सतह हिलने लगती है, मतलब जलजला आता है। जलजले को किससे नापा जाता है? तो ये क्वेश्चन हमने बहुत बार देखे हैं कि जलजले को नापने वाली पैमाने का नाम क्या है? तो जलजला पैमा है, रेक्टर स्केल है। यहाँ से ये क्वेश्चन को बहुत बार पूछा है। जलजले की वजूहत क्या है? क्यों आते हैं जलजले? तो प्लेट के घसकने के कारण एक दूसरे की जद में आती है, प्लेटें एक दूसरे पर ऊपर नीचे चली जाती है, इस वजह से जलजले आते हैं। या ज़मीन की सतह के अंदरूनी हिस्सों में तनाव पैदा होकर चट्टानें फटने लगती है, इस वजह से भी जलजले आते हैं। आतिशफिशा पहाड़ों की दरिद्रगी के कारण भी होते हैं। जलजले का मरकज़ क्या होता है? तो सतह ज़मीन के नीचे होने वाली हलचल की वजह से बड़े पैमाने पर तनाव पैदा होता है, वो एक जगह जमा होता है। जलजले के वक्त ज़मीन के कश्र के नीचे जिस जगह तवानाई का इखराज होता है उस जगह जलजले का मरकज़ होता है। क्या होता है? जहाँ पर तवानाई का इखराज होता है वो जलजले का मरकज़ होता है, सेंटर होता है। जलजले की लहरों की किस्में। इब्तिदाई लहरें, पी वेव, ये कहाँ मिलती है? तो ये ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में तवानाई के इखराज के बाद ये लहरें बनती हैं और सबसे पहले जो लहर बनती है उसे पी लहरों या इब्तिदाई लहर, प्राइमरी लहर भी कहते हैं। ये क्या होती है? इन्हें आगे पीछे होने वाली लहरें भी कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आगे पीछे होने वाली लहरें कौन सी है? तो पी वेव है। ये लहरें ठोस, माय और गैस तीनों हालतों में सफ़र करती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी लहरें तीनों भी हालतों में सफ़र करती है? तो ठोस, माय और गैस में तीनों हालतों में सफ़र करने वाली लहर है वेव है पी वेव, प्राइमरी वेव।
सेकंड है एस वेव, सानवी लहरें। ये इब्तदाई लहरों के बाद सतह ज़मीन पर पहुंचने वाली लहर है एस वेव, जिसको सेकेंडरी वेव या सानवी लहरें भी कहते हैं। चारों तरफ ये जलजले के मरकज़ से चारों सिमत फैल जाती है। इसके अंदर कौन सी पाई जाती है गैस? तो इसके अंदर सिर्फ ये लहरें ठोस अशिया से गुजरती है। ये लहरें सिर्फ ठोस अशिया से गुजरती है, लेकिन माय अशिया में शामिल होकर जज्ब हो जाती है। मतलब इसके अंदर कौन सी मिलेंगी हमको? दो हालतें मिलेंगी, ठोस एंड माय। इसमें ठोस एंड माय हालत मिलती है। इन लहरों की वजह से सतह ज़मीन पर मौजूद इमारतें ऊपर नीचे हिलती है। ये लहरें इब्तदाई लहरों से ज़्यादा तबाकिन हालत होती है, बहुत ज़्यादा तबाकिन होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा होती है एल वेव। इब्तदाई सानवियों के बाद ज़मीन पर पहुंचने के बाद सतह ज़मीन पर नई लहरें पैदा होती है। ये लहरें ज़मीन की मुहिती जानिब से होती हैं। जलजला पैमास, सिज्मोग्राफ, जिस आले के ज़रिए जलजले की लहरों की तरसीम बनाई जाती है, उससे जलजले की शिद्दत का पता चलता है। तो जलजले की लहरों का, जलजले की शिद्दत का पता लगाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सिज्मोग्राम का यूज़ करते हैं। और जलजले को नापने के लिए रेक्टर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। आतिशफिशा वोल्केनोस, किसके कारण होती है? जब बैरून में अंदरी मग्ज़ में कोर में बैरूनी मग्ज़ में अंदरूनी कोर के ठोस माय और गैस मादे जब सतह ज़मीन के बाहर फेंके जाते हैं, तो इस अमल को आतिशफिशा कहते हैं। राख, आबी बुखारा तो मुख्तलिफ ज़र्रात क्या होते हैं? बाहर आते हैं। आतिश गैस वगैरह पिघली हुई चट्टानों के सैल मादे बाहर फेंके जाते हैं। ज़मीन पर आने के बाद ये क्या होगा? ये सयाल को लावा कहते हैं। तो लावा किसे कहते हैं? जो अंदर से चट्टानों के साथ में बाहर आती है, वो लावा कहते हैं उसे। मरकज़ी आतिशफिशा कैसे होते हैं? तो आतिशफिशा फटने पर गर्म सयाल लावा नाली नुमा रास्ते से बाहर निकलता है। इस तरीके से लावा क्या हो रहा है? ये नाली नुमा से बाहर निकल रहा है और बाहर निकलता है। ये लावा इस नाली के अतराफ जमा हो जाता है। क्या होता है फिर? बाहर निकल कर नीचे जमा होने लगता है। मखरूती शक्ल आतिशफिशा पहाड़ वजूद में आते हैं। इसकी वजह से क्या होते हैं? आतिशफिशा पहाड़ वजूद में आते हैं। जैसे जापान का फिजियामा और तंजानिया में किलिमंजारो पहाड़ मरकज़ी आतिशफिशा से बनने वाले मखरूती आतिशफिशा पहाड़ है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जापान का क्या है? फिजियामा है, और तंजानिया का किलिमंजारो है। दड़ानुमा आतिशफिशा, अब आतिशफिशा के फटने पर जब सयाल गर्म मुख्तलिफ दरारों से बाहर निकलता है, तो इसे दड़ानुमा आतिशफिशा कहते हैं। भारत के दक्कन की सतह मुर्तफा, दक्कन प्लेटू क्या है? आतिशफिशा से वजूद में आया था। कुछ कंटेंट्स हैं जहाँ पर इनके प्लेटूज वगैरह है, जैसे अफ्रीका का किलिमंजारो है, इस तरह से भारत का और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इन जजीरों में बैरिनी नामी जजीरे पर भारत का वाहिद जिंदा आतिशफिशा है। भारत का जिंदा आतिशफिशा कौन सा है? बैरन पर। बैरन कहाँ पर है? ये अंडमान निकोबार के जजायर में है। मिट्टी की अरियाकारी किस तरीके से होती है? सैलाबी पेशे कैसे बनते हैं? पिछते सैलाबी मैदान कैसे बनते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे सैलाबी मैदान कहते हैं। सैलाबी पुश्ते होते हैं, ये नदी का ताउस, और ये सैलाबी मैदान। शक्ल देके आपको पूछ सकता है कि कौन सी इसका नाम क्या है? पंखनुमा नदी कैसी बनती है? ये सब नदियों का अमल दिया है। वी शेप कैसे बनेगी? जब
नदी के तेज़ रफ्तार बहाव के साथ रेत, छोटे पत्थर मिलने वाली माउंट नदियों की वजह से नदी की तह और किनारों की एरियाकारी होती है। इस वजह से घाट, विशक्ल वादी और आबशर वगैरह बनते हैं। पंखनुमा मैदान किस तरीके से तैयार होते हैं? तिकोनी शक्ल में होने वाली इस अमानत कार्य को पंखनुमा मैदान कहते हैं। यह भी हमने ऊपर क्वेश्चन में देखे हैं। घाटी, नदी का बल खाता हुआ मोड़, पंखनुमा मैदान किस तरीके से बनते हैं? सैलाबी पुश्ते कैसे होती है? वी शक्ल की वादी, इलाकाई डेल्टा, करंदनुमा चोटी ऊपर वाली को क्या कहेंगे? करंदनुमा चोटी। नीचे है तो ये क्या है? ये चटल चट्टाने हैं। करंदनुमा चोटी और सर्क, यहाँ पर वी शक्ल की वादी बन रही है, इस जाले की टेकरियाँ बन रही है। इस तरह ये जाले की टेकरियाँ होती हैं। कुतुबी दरमियान के जाले, ये क्वेश्चन पूछा था 2016-17 में, यहाँ से भी पूछा था इसे क्या कहते हैं। तो देखिए ये आपको ध्यान से रखना है। समंदरी गारे हैं, ये ना इसका समंदरी गारे नाम है। समंदरी ठेला है, समंदरी कमान, साहिली चबूतरा, ये क्या है? साहिली चबूतरा है। समंदरी सुतून, छतरीनुमा पहाड़, ये सब हवा के कारण बनते हैं। बारिश, बादल से ज़मीन की तरफ माय या ठोस शक्ल में पानी बरसता है। जब बर्फ़, ज़ाला और बारा ये बारिश की अहम किस्में होती हैं। इस तरीके से बारिश की शक्लें बनती हैं। अब बर्फ़ किसकी वजह से होता है? तो फ़िज़ाई हवा के दर्जे हरारत जब नुक्ता इंजमा से नीचे चला जाता है और हवा में मौजूद बुखारात बरह रास्त बर्फ़ के ज़रात में तब्दील होते हैं। इस अमल को तकासिफ कहते हैं। यहाँ से अपन 3 बारिश की किस्में देखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहले बारिश बरा। बारिश बरा में क्या होता है? तो इसके अंदर अहमाली बारिश है। अहमाली बारिश में ये अहमाली बारिश, यहाँ पर क्या होती है? हवाएं ऊपर उठती है सतह समंदर से। अभी कैसे समंदर से ऊपर हवाएं उठ रही है और ऊपर जाती है, ऊपर जाकर ये सर्द हो जाती है। यहाँ पर आके क्या होंगी? हवाएं सर्द हो जाती है और सर्द होने के बाद में ये वापस से बारिश की शक्ल इख्तियार करती है और नीचे बरसती है। तो बारिश सतह ज़मीन से ऊपर की तरफ जाती है। खत्ते इस्तिवा के इलाकों में सूरज की गर्मी की वजह से सतह ज़मीन गर्म होती है। ये भी हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में देखी है। अहमाली बारिश किसकी वजह से होती है? तो इस्तिवाई इलाकों में इस किस्म की बारिश अक्सर रोज़ाना दोपहर के बाद होती है, 12 बजे के बाद। अफ्रीका में कांगो नदी की वादी और जनूबी अमेरिका में अमेज़न नदी की वादी में इस्तिवाई इलाकों में इस किस्म की अहमाली बारिश होती है। यहाँ पर क्या होते हैं? तो यहाँ पर हवा के बुखारात की तकसीफ होती है, जिसकी वजह से तैयार होने वाली आबी ज़रात और मिट्टी के ज़रात एक जगह होकर बादल बन जाते हैं और फिर ये हवा में तैर नहीं सकने की वजह से नहीं सकता, इसकी वजह बुनोक शक्लों में बरसने लगते हैं। अहमाली बारिश। सेकंड है मज़ाहमती बारिश। अब मज़ाहमती बारिश ये समंदर या बड़े आबी ज़खायर से आने वाली हवाएं बुखारात से लबरेज होती है। इन रास्तों में मज़ाहम बनने वाली बुलंद पहाड़ियों की वजह से हवाएं रोक ली जाती है। इसकी वजह से वो पहाड़ की बुलंदी की तरफ प्रवास करती है, मतलब पहाड़ को लगकर जाने वाली पहाड़ वाली जो हवाएं होती हैं वो मज़ाहमती हवाएं होती हैं। जैसे इस तस्वीर में दिखाया गया है, यहाँ से जो पहाड़ों के सहारे जो हवाएं जा रही है ऊपर, पहाड़ों के सहारे हवाएं जा रही है ऊपर और ये पहाड़ों को लगकर जाती है, फिर ये ऊपर जाती है बरसात और फिर ये पहाड़ी सिलसिलों की वजह से बारिश ज़्यादा होती है
इलाके में ज़्यादा बारिश होती है, पहाड़ों के परे हवाओं में बुखारात की मिकदार कम होती है और हवा में बुखारात की गुंजाइश ज़्यादा बढ़ जाती है। इसे साया बरा इलाके की हैसियत से भी पहचाना जाता है। तीसरी है गिरदबार बारिश, जिसको आप साइक्लोनिक भी कहते हैं, साइक्लोनिक रेनफॉल। तो साइक्लोनिक रेनफॉल कैसी होंगी? किसी जगह पर हवा का दबाव एतराफ़ के इलाके से कम होकर उससे एक मखसूस ढांचे में तैयार होता है। इसे गिरदबार या बगोला भी कहते हैं। इसे गिरदबार या बगोला भी कहते हैं। इस तरीके से होती है। समंदर की नमकीनियत कैसे नापी जाती है? किस एंगल में देते हैं? 1000 वजनी पानी के हिस्से में एक जगह करें तो तमाम नमकीनियत को मिलाकर जितनी वजनी हिस्से की मिकदार होती है उसे समंदरी पानी की नमकीनियत कहते हैं। बहरे रोम। टाइमिंग वेस्ट में जाएंगे तो ईस्ट में हमारा वेस्ट में क्या होगा? टाइमिंग घटेगा और ईस्ट में जाने पर टाइमिंग बढ़ेगा। बैनुल अक़वामी टाइमिंग है। माशियत का बानी एडम स्मिथ को कहा जाता है। इन्होंने अपनी किताब कौन सी लिखी थी? वेल्थ ऑफ नेशन नाम की किताब लिखी थी। में माशियत की तारीफ की थी इन्होंने इमलाक के इल्म के तौर पर। माशियत की जिम्मेदारी, माशियत का आलमकारी वगैरह दिया है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ये टेबल बहुत ज़्यादा काम का है, जिसमें WTO क्या है? ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? इसका कितने ममालिक इसमें शामिल है? तो 146 ममालिक है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? सदर दफ्तर जिनेवा में है। WTO का, ये याद रखने, जब WTO का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में, जिनेवा में। किसके लिए हुई थी? ये प्लेटफॉर्म तिजारत के लिए किया गया था। फिर है EU, यूरोपियन यूनियन। इसका सिंबल इस तरीके से, सिंबल देकर भी पूछ सकता है कि ये क्या है। ये इसका सदर बेल्जियम कहाँ पर है? सदर दफ्तर तो बेल्जियम में है। फिर है ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इसका सिंबल इस तरीके से दिया है और इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया के दियाना में है। मदनी तेल के लिए वगैरह तेल की पैदावार और कीमतों की निगरानी करने के लिए इसका इस्तेमाल बनाई गई थी ऑर्गेनाइजेशन। फिर है सार्क में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इस तरीके से सार्क का सिंबल है और इसका सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। किस लिए हुआ था? जनूबी एशिया ममालिक के यकसा मसाइल जानकर इनका इत्मीनान बख्श हल निकालने के लिए ऊपर बनाई गई थी। ये समाजी बेहूद और म्यारी ज़िंदगी में बेहतर तरीके से करने के लिए और जनूबी एशिया में बदअमनी और बेचैनी को दूर करने के लिए इसको बनाया गया था। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका सिंबल इस टाइप का है और इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। जकार्ता में जनूब मशरक़ एशिया ममालिक में माशी तरक्की के लिए ओपन किया गया था। इसे इलाक़ाई अमन सलामती के लिए और मज़ीद तिजारत के लिए टैक्स में मराद देने के लिए। फिर है एपेक है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। इस तरह की एपेक की फ़ोटोज़ है और एपेक का हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। एशिया बहरे अलकाहिल के इलाके में आज़ादाना तिजारत करने के लिए ओपन की गई थी। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। ये इनके पांचों के नेम आपको ध्यान में रखनी है। इनसे मिलकर ब्रिक्स बनता है। इसका ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? चीन में है, शंघाई में। ग्रुप में शामिल ममालिक की मैशियत में इजाफे के लिए फ़ंड फराहम करना था इसका काम, इसका मकसद, और बाहमी माशी ताउन के लिए और माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये थे हमारे ज्योग्राफिया क्लास 9 के कुछ क्वेश्चन और थ्योरी के पार्ट। उम्मीद है कुछ वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।